नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं सार भारत। आपके साथ मैं हूं अपूर्व शुक्ला। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त है देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों का। देश में समानता के नए युग का शुभारंभ हो चुका है। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी आज से लागू हो गया है। मुख्यमंत्री आवास में पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया। सीएम धामी ने कहा कि यह बहुत भावुक क्षण है। हमने 3 साल पहले जनता से वादा किए थे, जिसको पूरा कर लिया। यूसीसी किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य किसी को टारगेट करना नहीं है, सभी को समान अधिकार देना है। 27 जनवरी का दिन समान नागरिकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू किए जाने की नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण किया। यह पोर्टल आम जनता के लिए खोल दिया गया है। आप ucc.uk.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी मिल गई है। इसमें 14 बदलाव किए गए। बिल में विपक्ष के सुझाव को नकार दिया गया। बजट सत्र में संसद में रखी जाएगी रिपोर्ट। वक्फ बिल के बदलाव को संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी ने सोमवार को मंजूरी दे दी है। पिछले साल अगस्त में 14 बदलावों के साथ बिल संसद में पेश किया गया था। इससे पहले भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने 44 बदलावों का प्रस्ताव रखा था, जिसे विपक्षी सदस्यों ने खारिज कर दिया था। अगली खबर दिल्ली चुनाव से। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी का मैनिफेस्टो किया जारी। केजरीवाल ने यमुना और सड़क के मामले पर माफी मांगी। बोले 2020 में किए वादे सरकार बनने के बाद पूरा करेंगे। साथ ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 15 चुनावी गारंटियां दी। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को दिल्ली के पार्टी के लिए 15 गारंटियों का ऐलान किया। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 2020 में किए वादे यमुना की सफाई, यूरोप की तरह दिल्ली की सड़कें और पानी की सप्लाई का वादा किया, जिसे पूरा नहीं कर सके। इस पर उन्होंने माफी मांगी। केजरीवाल ने कहा कि आज कबूल कर रहा हूं कि पिछले 5 साल में ये वादे पूरे नहीं कर पाया। 2.5 साल कोरोना काल में चला गया। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार की ओर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग जेल का खेल खेला। ये सारी टीम बिखर गई, लेकिन अब हमारी सारी टीम जेल से बाहर आ गई है। मेरा सपना है कि दिल्ली में 3 काम हो। अगले 5 साल में ये काम हम पूरे करेंगे। हमारे पास फंड भी है और इसके लिए प्लान भी है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में 3 से 4 लाख घुसपैठिए। हमने एक पते पर 67 वोट पकड़े। दिल्ली चुनाव में जुबानी जंग तेज हो गई है। मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से हमारी तुलना मत कीजिए। जिस दिन से तुलना होगी, मैं समझूंगा कि मेरे जीवन का बहुत बुरा समय आ गया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद का जवाब है। सवाल था कि आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी में केजरीवाल के कद का कोई नेता नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। स्टीमर से वीआईपी घाट पहुंचे। साथ में सीएम योगी और स्वामी रामदेव भी थे। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को महाकुंभ पहुंचे और डुबकी लगाई। उनके साथ सीएम योगी, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी संगम स्नान किया। करीब 10 मिनट तक स्नान की। शाह को संतों ने मंत्रोच्चारण के बीच आचमन कराया। इसके बाद शाह ने संगम में पूरे परिवार के साथ पूजा की। नमस्कार जोहार। आगे की खबर झारखंड के गिरिडीह से, जहां गिरिडीह में घर में विस्फोट घटना में एक की मौत की है खबर। पेट्रोल छिड़ककर किसी ने लगा दी आग। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जांच में जुटी है पुलिस। झारखंड के गिरिडीह शहर के सीतलपुर में रात करीब 2 बजे एक घर में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में एक महिला की मौत की खबर आ रही है। वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में घर के मालिक उमेश दास की सास विदंती देवी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उमेश दास, उनकी पत्नी सविता देवी, पुत्र संदीप और सन्नी, बेटी लक्ष्मी तथा ससुर बुरी तरह झुलस गए। घायलों को पहले सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया। इसके बाद घायल उमेश दास और उनके परिवार के सदस्यों को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। बोकारो में 20 वर्षीय युवती की पत्थर से कुचलकर हत्या। जंगल में चट्टान के पास मिली शव।
100 के नजदीक शराब की बोतल और स्मार्ट वॉच बरामद किया गया। बोकारो के जंगल में चट्टान के पास एक 20 साल की युवती की लाश मिली है। युवती के चेहरे पे गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि पत्थर से चेहरे को कुचलकर युवती की हत्या की गई है। घटना लालपनिया थाना क्षेत्र के लुगुबुरु घाटी बाड़ी दोरबारी चट्टान के पास की है। थाना प्रभारी सत्येंद्र राम के अनुसार घटनास्थल के महत्वपूर्ण सबूत बरामद हुए हैं, जिसमें शराब की बोतल, पानी की बोतल, 3 प्लास्टिक के ग्लास, एक स्मार्ट वॉच, 2 मोबाइल चार्जर, एक पिट्ठू बैग, युवती की खाली पर्स और एक ज्वेलरी दुकान का पर्स शामिल है। अभी तक मृतिका की पहचान नहीं हो पाई है। गुमला अनाथालय के 26 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। पार्क घूमने गए बच्चों ने खाया था चाउमीन, तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती किया गया। झारखंड के गुमला जिले में प्रगति ग्राम उद्योग संस्थान द्वारा संचालित अनाथालय के 26 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। घटना गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई, जब बच्चों को बिरसा मुंडा एग्रो पार्क घुमाने ले जाया गया था। पार्क से लौटते समय बच्चों को बाहर स्थित एक फुटपाथ की दुकान से चाउमीन खिलाया गया था। खाने के बाद सभी बच्चे घर वापस आ गए। इसके बाद कुछ ही देर बाद अचानक सभी बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। पतरातू थर्मल प्लांट में मार्च से 800 मेगावाट बिजली मिलेगा। पीएम मोदी ने रखी थी आधारशिला, झारखंड को मिलेगा 85% बिजली। झारखंड के जिस प्लांट का प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी आधारशिला, वहां से मार्च में शुरू होगा उत्पादन। झारखंड को पतरातू थर्मल प्लांट से इसी साल मार्च से बिजली मिलने लगेगी। पहले चरण में 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। बहुत जल्द ट्रांसमिशन लाइन का कार्य पूरा होगा। इस प्लांट से जितनी बिजली का उत्पादन होगा, उसका 85% हिस्सा झारखंड को मिलेगा। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला, ठंड में इजाफा, 8 डिग्री पहुंचा प्रदेश के 5 जिलों का न्यूनतम तापमान। ठंडी हवाओं का असर, बढ़ी कनकनी। एक बार फिर झारखंड में मौसम का मिजाज बदला, ठंड का यू टर्न। जनवरी के अंतिम सप्ताह में प्रदेश का मौसम ने लिया यू टर्न। राज्य के अधिकांश हिस्से में आसमान साफ है, पर ठंडी हवाएं अपना असर दिखा रही हैं। मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल रहा है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें सार भारत। धन्यवाद।